फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। वजीर आजम की समरी पर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू को 2 साल तौसी देने की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल की मुद्दत के लिए तैनात करने की मंजूरी दी गई। एयर चीफ की अजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत का आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और एयर चीफ को आइंदा जिम्मेदारियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। इससे पहले वजीर आजम ने फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दी थी। समरी सदर ममलिकत को अरसाल की थी। वजीर आजम की जानिब से भेजी गई समरी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तैनाती 5 साल के लिए है। वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू कहा, सब ठीक है और सब आपके सामने है, जिसे बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सेनेटर फैसल वाबडा का कहना है, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम को मुबारक हो, अब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आ गया। पहले ही कह दिया था नोटिफिकेशन में कोई इशू नहीं। बानी से मुलाकात करने वाले जेल क्रूज के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। कानून के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात से नक्स अमन पर इंतशार का खदशा हो तो मुलाकात रोक सकता है। विफाक की वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का कहना है, बानी सजा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी की मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो फिर रियासत अपना रद्द-ए-अमल देगी। किसी ने PTI को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने अपने आप को खुद ख़त्म किया। मुअज़्ज़िर इत्तलात अता तारड़ बोले, अब से उस्मा खान की मुलाकात भी बंद कर दी गई है। जिसने तौहीन की खिलाफ वर्जी की कानून की मुलाकात बंद कर दी जाएगी। रियासत का फैसला है, अब जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटा जाएगा। रोज रोज अडयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगेगा। अगर कोई इबहम न रहे, कानून की खिलाफ वर्जियों पर हिदायत दी जा चुकी हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपोगेंडा करने वाले दोनों अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब हैं, दोनों को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई हरगिज़ कबूल नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का शराकतदारी का नया सफर। तिजारती हुजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म। 15 मुफ़ाहमतों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस की आमद पर शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर किर्गिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। किर्गिज सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शिरकत की। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इस्लामाबाद और बिश्केक को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा। तवानाई कानकनी समेत दीगर शोबों में ताउन की याददाश्तें। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल, सजा याफ्ता कैदियों के तबादले की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई जहतों के लिए अहम है। ताउन के 15 मुआहदे और वफामती यादाश्तें अहम पेशरफ्त है। किर्गिज सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। कहा, दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं।
सदर आसिफ जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों सदूर का तिजारत बढ़ाने और माशी ताउन वसी करने पर इत्तफाक। कराकुरम ट्रांजिट मुआहिदे के तहत फाल रोड कॉरिडोर पर दोनों सदूर का इजहार इत्मीनान। सदर ममलिकत ने कहा, तिजारत, सयाहत और अवामी राब्ता बढ़ाने के लिए बराह रास्त परवाजों में इजाफा जरूरी है। किर्गिज सदर की सदर जरदारी को दौरा किर्गिस्तान की दावत। मेहमान सदर के एजाज में इशाया। सदर ने किर्गिज सदर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हैप्पी बर्थडे की धुन भी पेश की गई। FBI की टैक्स वसूलियों का 5% सूबों को देने की मुखालफत। कौमी मालियाती कमीशन का वसाइल की तकसीम पर वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तफाक। विफाक ने सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का अखराजात की तफसीलात देने से इनकार। विफाक के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत 11वीं NFC का इजलास। सूबों में टैक्स वसूली पर भी वर्किंग ग्रुप कायम। साबिक फाटा के KP में इंजमाम और फंड्स के तयन पर भी ग्रुप बनेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अखराजात की तफसीलात विफाक को देने से इनकार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। ये रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं। ज़राए के मुताबिक विफाक ने फिलहाल सूबों के फंड्स में कटौती की बात नहीं की। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीद है सूबे एक दूसरे के साथ तामीरी ताउन के जज्बे से आगे बढ़ेंगे। बाहमी इत्तेहाद, ताउन और एहतराम के जज्बे से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। इजलास में सिंध और KP के वज़ीर आला की बतौर वज़ीर ख़जाना शिरकत। पंजाब और बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, NFC इजलास में KP का मुकदमा सामने रखा। इजलास में बताया, जम कबायली अजला को उनका हिस्सा नहीं मिला। हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आइनी है। इजलास में यकीन दहानी कराई गई, KP को उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम बोले, 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई, किसी पर दबाव नहीं डाला गया, सबकी बात सुनी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। विफाक और सूबों ने अपनी मालियाती पोजीशन बताई। वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया जो मालियाती उमूर को आगे लेकर जाएंगे। कराची में एक और बड़ी आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट फैक्ट्री जलकर राख। आग की शिद्दत से इमारत गिर गई। 2 फायर फाइटर जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू टीमों ने आग को तीसरे दर्जे का करार दिया था। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। आग लगते ही फैक्ट्री मुलाजिमीन को फौरी बाहर निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। 12 PTI से किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इंतजार के बाद अडयाला जेल से वापस चले गए। उधर ATC इस्लामाबाद ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने वज़ीर आला को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की इस्तदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मीना आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। आपके खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर हुई है। मेयर कराची से सवार मुर्तज़ा वहाब ने जवाब दिया, मुलजिम तो मैं हर चीज़ का हूँ, मुजरिम नहीं हूँ। इल्ज़ामात लगाने से मसाइल नहीं हल होते। इंसानी इशूज़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं, ये भी कहा। मैनहोल्स पर कवर लगाए जाते हैं मगर चोरी हो जाते हैं। स्टोर के बाहर मैनहोल पर कवर ना होना स्टोर के लिए भी सवालिया निशान है। स्टोर इंतजामिया ने ना खुद कवर लगाया, न किसी इदारे को इत्तला दी। सरकार के साथ शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत करते हुए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने उभरते हुए मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के बेपनाह सलाहियतों पर रोशनी डाली।
पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। स्कूल 12 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। केपी और बलूचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब की वर्कर नुसरत बीबी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सफाई के दौरान कूड़ेदान से मिलने वाले 9 लाख रुपए मालिक को वापस कर दिए। ईमानदारी पर रकम के मालिक, वेस्ट मैनेजमेंट और इंतजामिया ने 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। डीसी का नुसरत बीबी के बेटे को नौकरी देने का भी ऐलान। चांद पहले से ज्यादा हसीन, रोशन और बड़ा। 2025 का आखिरी सुपरमून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा। अमेरिका और कनाडा में भी देखा जाएगा। दिसंबर को सुपरमून को गोल्ड मून का नाम दिया गया है। सुपरमून मामूल से 7.9% बड़ा, 11.7% ज्यादा रोशन है। चांद का जमीन से फासला कम होकर 3,57,219 किलोमीटर रह गया। अगला सुपरमून 3 जनवरी 2026 को देखा जाएगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज। नेटबॉल टूर्नामेंट पाक आर्मी के नाम। नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम में होगी। 15वीं नेशनल विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी ने जीत ली। फाइनल में वापडा को 8 के मुकाबले 7 रन से शिकस्त दे दी। केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सनसनीखेज फाइनल। निशाने हैदर पाने वाले शहीद मेजर मोहम्मद अकरम की बरसी। हीरो ऑफ हिल के नाम से शोहरत मिली। जुर्रत और बहादुरी की आला तरीन मिसाल कायम की। 5 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। और जिलानी पार्क लाहौर रंग बिरंगे फूलों से सज गया। गुले दाऊदी नुमाइश, 200 इकसाम से जायद फूल सजा दिए गए।